जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी यूके स्पाउस वीज़ा पर बनाई जाने वाली तमाम तर वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया, मुझे बहुत सारी दुआओं से नवाजा और बहुत अप्रिशिएट किया। तो जनाब, एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि ये है कि आखिर जब हम यूके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को देना क्यों ज़रूरी है। आखिर ये होम ऑफिस की एक अहम रिक्वायरमेंट क्यों है, और अगर हम इस टेस्ट को नहीं देते तो क्या हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन है। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर यूके होम ऑफिस ने इस टेस्ट को क्यों ज़रूरी करार दिया है, और अगर आप इस टेस्ट को नहीं देते तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता क्या है, जो कि यूके होम ऑफिस की पॉलिसी है। तो चलिए आइए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना सही लेकिन आपके किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो डियर व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप चाहे पाकिस्तान से अपना यूके स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से या फिर बांग्लादेश से, आखिर आपको आइल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीज़ा क्यों पास करना पड़ता है, जिसके दो मॉड्यूल्स हैं, पहला स्पीकिंग और दूसरा लिसनिंग। तो जनाब, हम सब जानते हैं कि यूके की ज़ुबान इंग्लिश है। यहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान में ही एक दूसरे से बात की जाती है, चाहे आप बैंक गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं, या आप बच्चों के स्कूल गए हैं, या फिर आप शॉपिंग करने गए हैं। तो हर जगह पर जाकर आपने इंग्लिश ज़ुबान का ही इस्तेमाल करना है। अब यूके होम ऑफिस ने इस टेस्ट को इसलिए ज़रूरी रखा है ताकि ये इस बात का सबूत हो कि जो शख्स उनके कंट्री में आने वाला है वो इंग्लिश ज़ुबान बोल सकता है या नहीं। यानी वो यहाँ पर आकर लोगों के साथ बात कर सकता है, लोगों की बात को समझ सकता है और उनकी बात का जवाब दे सकता है। यानी स्पीकिंग और लिसनिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके दो मॉड्यूल्स हैं। जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होता है, जो कि इस बात का सबूत है कि आपने ये टेस्ट पास किया है और आप में ये एबिलिटी है कि आप यहाँ जब भी यूके आए तो आप लोगों के साथ इंग्लिश ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आइल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीज़ा का कोई बैंड नहीं है। आपने परेशान नहीं होना कि आपको 7 बैंड चाहिए, आपको 8 बैंड चाहिए, इसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रिज़ल्ट सिर्फ पास और फेल में होता है, और इस पर बहुत डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उस टेस्ट को कैसे आपने पास करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है और उस टेस्ट को आपने बुक कैसे करना है, ये तमाम मैं अपनी उस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आई होप आप लोगों की ये कन्फ्यूजन अब दूर हो चुकी होगी कि आइल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीज़ा कितना ज़रूरी है, और ये होम ऑफिस की एक अहम रिक्वायरमेंट क्यों है यूके स्पाउस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ इस बात का सबूत अटैच नहीं करते, यानी अपना ये सर्टिफिकेट अटैच नहीं करते, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। Second option. तो जनाब, आइल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीज़ा थी ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के बारे में कि आखिर वो ऑप्शन नंबर 2 क्या है जिसका हम इंतखाब कर सकते हैं, और यूके होम ऑफिस ने हमें इस बात की इजाज़त दी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो ऑप्शन नंबर 2 क्या है। तो डियर व्यूअर, सेकंड ऑप्शन होम ऑफिस की तरफ से ये है कि अगर आपने इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से बैचलर्स किया है और आपके बैचलर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो तमाम तर इंग्लिश ज़ुबान में थे, यानी आपके जितने भी कोर्सेज, जो मॉड्यूल्स आपने अपने बैचलर में पढ़े हैं वो तमाम तर इंग्लिश ज़ुबान में थे, तो वो भी इस बात का सबूत है कि आप इंग्लिश ज़ुबान बोल सकते हैं
और समझ सकते हैं। और यूके आने के बाद आपको यहाँ की ज़ुबान समझने और बोलने में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब जब आप सेकंड ऑप्शन का इंतखाब करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अहम काम है जो आपने करना है, वो ये कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया है वहाँ से आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट इशू करवाना है, जो इस बात का सबूत है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज था। और इस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री या फिर आपकी मार्कशीट अटैच होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट ले लिया है तो सेकंड स्टेप आपने जो लेना है वो ये है कि यूके की ऑफिशियल नेशनल एजेंसी, जिसका नाम ब्रेक्सिट से पहले यूके नारिक एजेंसी था, लेकिन अब ब्रेक्सिट के बाद इसका नाम चेंज कर यूके एनिक एजेंसी रख दिया गया है, जिसका टास्क ये है कि वो आपकी डिग्रीज को अटेस्ट करता है। और अगर आपकी डिग्री का लेवल यूके के एजुकेशन लेवल को मीट करता है तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी डिग्री यूके के एजुकेशन लेवल को मीट करती है। तो अब आपने अपनी जो डिग्री है, अपना जो सर्टिफिकेट आपने यूनिवर्सिटी से लिया है और अपना ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट आपने, ये सब आपने भेज देना है इस एजेंसी को। और इस एजेंसी को आपने कैसे भेजना है ये बता देती हूँ आपको। तो जनाब, अब आपने जाना है इस एजेंसी की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आपने अपना सर्टिफिकेट और अपनी डिग्री ऑनलाइन सबमिट करवा देनी है। और इसकी फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है। इसकी फ़ीस के दो तरीके हैं, आप चाहें तो अर्जेंट फ़ीस पे कर सकते हैं और आप चाहें तो नॉर्मल फ़ीस भी पे कर सकते हैं। जो अर्जेंट फ़ीस है उसका आंसर 24 आवर्स में आ जाता है और जो नॉर्मल फ़ीस है उसका थोड़ा सा देर से आता है। अब ये वो एजेंसी डिसाइड करेगी कि आपकी डिग्री का लेवल यूके के एजुकेशन लेवल को मीट करता है या नहीं, और फिर आपको वो आंसर भेज देंगे। अगर आपके आंसर में ये बात लिखी हुई आती है कि जी हाँ, आपकी डिग्री का जो लेवल है वो यूके के एजुकेशन लेवल को मीट करता है, तो फिर वो इस बात का सर्टिफिकेट है, इस बात का प्रूफ है कि आप यहाँ पर आकर, यूके में आकर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोई मसला आने वाला नहीं है। अच्छा जी, अब जब इस एजेंसी की तरफ से आपकी डिग्री प्रूफ हो चुकी है और आपको लेटर आ चुका है तो आपने ये लेटर अपनी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से ये थी वो सेकंड ऑप्शन जिसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना टेस्ट नहीं देना चाहते, आयल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीज़ा, तो फिर आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करने के बाद ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करते हैं या फिर ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों ऑप्शंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और इसके अलावा मज़ीद अगर आप इस टेस्ट से मुतालिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।